13वें दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज दिल्ली में ही पेट्रोल का कीमत 90 रुपये 58 पैसे और डीजल का कीमत 80 रुपये 64 पैसे हो गया। हम क्रिकेट में जब इंडियन प्लेयर्स को सेंचुरी बनाते हुए देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, लेकिन यहाँ पेट्रोल के दामों में सेंचुरी बनते हुए देखकर हमें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। काश कोई मुझे वो पुराने दिन वापस लौटा दे। राजस्थान के अनूप शहर में और गंगानगर शहर में तो पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, सेंचुरी पार हो गई है, और जो बचे कुछ शहर हैं उनमें भी सेंचुरी के लगभग पहुंच ही रहे हैं। अब दिमाग में सबसे बड़ी शंका ये हो रही है और ये प्रश्न हो रहा है, आखिर ये 30-32 रुपये मिलने वाला जो पेट्रोल ये 100 रुपये के लगभग कैसे पहुंच रहा है, और इसी तरह 30-32 के पर मिलने वाला डीजल भी जो ये भी 81-82 के करीब पहुंच रहा है। क्या बात है भाई, 32 रुपये की मिलने वाली चीज़ अगर 40-50 तक मिले तो समझ में आती है, पर 32 की मिलने वाली चीज़ 100 रुपये पहुँच रही है। इतना अंतर जो हो रहा है, ये गैपिंग, ये क्या बात है? आइए आज इस वीडियो में हम इस बात को समझते हैं। अब दामों में इतना ज़्यादा अंतर देखकर किसी को भी नेचुरली गुस्सा आ जाएगा, तो अभी देखते हैं कि आखिर क्या कारण है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, आखिर लूट कहाँ से हो रही है। इसको देखने के लिए हम 16 फरवरी का एक चार्ट देखते हैं, जो पेट्रोल डीजल का ये किस तरह से दाम बढ़ा है। अब देखिए पेट्रोल पे देखते हैं, इसका बेसिक प्राइस जो हमको मिलता है कंपनी से 31.82 रुपये है। अब इस पर ड्यूटी कितनी लगती है? 32 रुपये 92 पैसे। ये सेंट्रल एक्साइज है। राज्य भी अपना वैट टैक्स लगाते हैं, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ये 20.60 है, और इसमें डीलर का भी कमीशन है, जो ढुलाई का खर्चा है। ये सब जोड़ के अगर देखेंगे तो 89 रुपये 29 पैसे करीब बैठता है। अब दूसरी तरफ आइए, ये तो पेट्रोल का हो गया। अब डीजल पे भी यही हाल है, डीजल का देख लेते हैं। अब डीजल पे देखिए, इसका बेसिक प्राइस कितना है? 33 रुपये 46 पैसे है। अब इसमें सेंट्रल एक्साइज लग रहा है 31 रुपये 80 पैसे। अब इसके बाद वैट लगा रहा है, राज्यों का जो वैट है 11 रुपये 68 पैसे वैट लग गया। तो इसमें डीलर का कमीशन भी है, डीलर का कमीशन सब मिलाकर टोटल अगर हम देखते हैं तो 79.70 रुपये है, यानी 79 रुपये 70 पैसे है। अब मोटी मोटी नज़र डालती है इस पर। अब पेट्रोल पर जो ये 32 रुपये का है, 32 रुपये पर हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 53 रुपये 51 पैसे तो टैक्स पे कर रहे हैं। अब आइए डीजल पे देखिए, डीजल पे भी लगभग वही 32 रुपये मान लीजिए, तो 32-33 रुपये वो जो बेसिक प्राइस है। 43 रुपये 48 पैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं। अब इसमें डीलर का कमीशन हमने छोड़ दिया है अभी, केवल टैक्स बताया हमने कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं। इस पर क्या देखा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो वैट लगाकर कंज्यूमर की कमर तोड़ दी है। इस पर ये महंगाई का खेल समझने के लिए हमें थोड़ा यूपीए गवर्नमेंट के काल में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2004 में, यूपीए गवर्नमेंट में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का दाम 35 रुपये पर बैरल था, और हमको उस समय पेट्रोल कितना मिल रहा था? और पेट्रोल मिल रहा था हमको 33 रुपये 71 पैसे पर लीटर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोल लगभग बराबर था, बल्कि क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा था और पेट्रोल का रेट कम हो रहा था। अब उसके अगेंस्ट में अब आइए, 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले यूपीए गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल का दाम $108 प्रति बैरल था। पेट्रोल 71 रुपये 51 पैसे और डीजल 57 रुपये 28 पैसे था। दूसरी तरफ देखिए, आज क्रूड ऑयल का दाम 64 रुपये के आसपास है, यानी 64 रुपये से भी कम है। अब वही पेट्रोल 100 रुपये के आसपास बैठ रहा है और डीजल 80 रुपये के आसपास बैठ रहा है, यानी क्रूड ऑयल 108 से 64 पहुंच गया। अब पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पास पहुंच गए। आज इसी बात को लेकर जनता बार बार मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि हमारे पुराने दिन कहाँ गए? आपने कौन सा वादा किया था? आपने तो तेल सस्ता करने का वादा किया था, ये क्या हो रहा है? हमारे अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन वापस चाहिए। आज सरकार पर बार बार ये उंगली उठ रही है कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो बार बार यूपीए गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे थे, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर ही सवाल उठा रहे थे, बार बार उंगली उठा रहे थे और यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज सच्चाई है कि 7 साल में मोदी सरकार ने 13 बार जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे 32 रुपये 90 पैसे कर दी। उधर डीजल पे भी
एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपये 80 पैसे कर दिया। तेल पर हमारे देश में 69% टैक्स लगता है और देशों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है। ये भी कम होना है चाहिए। इसमें एक बात और समझ में आ रही है कि इस महंगाई के खेल में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये स्टेट गवर्नमेंट भी कम नहीं है। इनका वेट भी अलग अलग है। हर राज्यों में हर स्टेट का वेट अलग अलग है और कोई भी राज्य वेट कम करने के लिए तैयार नहीं है। अब इधर राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में वेट 36% बैठ रहा है, एमपी में 33%, दिल्ली में 30% करीब बैठ रहा है। अब सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे इस बात पर आती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है बार बार जो है इस महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी देती है और अपने गिरबान में नहीं झाँक कर देखते हैं आखिर इन्होंने वेट इतना ज़्यादा क्यों लगा रखा है और क्यों नहीं ये वेट को कम करते हैं और डीजल पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लाते हैं। केंद्र पर ये जोर दें, केंद्र पर ये दबाव बनाए कि इसको जीएसटी के दायरे में लाए, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़े होशियार हैं। इनको मालूम है ये बात कि जीएसटी की दर इस समय जीएसटी की स्लैब केवल 28% मैक्सिमम है। तो अगर जीएसटी लागू हो गया तो ये 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं पा सकते। मतलब अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करना चाह रहे हैं। आप कुछ सेक्रीफाइस कीजिए, पहले आप आगे आइए, उसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाए तो सारा रेट पूरे देश में रेट एक समान हो जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि आखिर केंद्र सरकार ये सारा पैसा इकट्ठा करके खजाना क्यों भर रही है? जनता के दुखों से क्या कोई मतलब क्यों नहीं है? और ये खजाना भर के कहाँ ले जा रही है? खजाना ये हमको लूटने पर क्यों लगी हुई है? तो भैया इसको समझने के लिए देखिए, आज हमारे घर का खर्चा भी जो है बिना कमाई से नहीं चलता। तो जब एक छोटा सा घर चलाने के लिए हमको कमाई करनी पड़ती है, पैसे पेड़ पे से नहीं आ रहे हैं, तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमें उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी तह में जाना बहुत मुश्किल है। आज कोरोना काल में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, गरीबों को पूरे कोरोना काल में पूरे लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, किसानों को सम्मान निधि दी गई, कई चीज़ों में सब्सिडी दी गई और ये कर्ज माफ़ी, ये सारी चीज़ें कहाँ से कवर होंगी? सारी चीज़ों का सोर्स, सारी चीज़ों के लिए इनकम का सोर्स ये एक्साइज रेवेन्यू है और ये कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फर्ज बनता है कि ये इस विषय पे विचार करें और अपने टैक्सों पे को कम करने की कोशिश करें, तभी जनता का भला होगा। अच्छा दोस्तों, जय हिंद।